देख लीजिए, इधर बाथरूम वाला देख लीजिए, मोदी के सुरक्षा सभी अभियान में आप देखिए, इधर आइए, ये देखिए, ये हुआ है यहाँ कैसे बहन बेटियाँ और जो यहाँ के टीचर हैं वो कैसे यहाँ पेशाब करेंगी। अगर मोरंग सीमेंट होती, यहाँ जो अध्यापक हैं वो भी नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, सरकारी स्कूल है। 3 मैडम 1 सर। अरे बहुत खराब भ्रष्टाचार है, अब इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा। ये कोई स्कूल है साला कानी हो दे जानवरों वाला। यहाँ क्या सुविधा, बैठने की सुविधा कुछ कमरे में है यहाँ पे? कोई नहीं। हाँ? चटाई। अरे आप बने का हिम्मत, अब दुनिया के घुसखोरी चल रही है, वही में रुका पड़ा है, नहीं तो तार बना खड़ा हो। मुझे सरकार शिक्षा विभाग कर रही है, हम कैसे करें भाई। हमने BSF को लिख करके भी दोबारा दिया मैंने, लेकिन सुनाई कुछ नहीं हो रही है। योगी सरकार में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर अरबों खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा परियोजना के लिए करोड़ों का सालाना बजट पास किया जाता है। बावजूद इसके सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल ही नजर आता है। प्राइमरी स्कूल हमारे देश के अधिकतर क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से समाज को प्राथमिक शिक्षा बांटने का काम करते हैं, लेकिन अक्सर देखा यही जाता है कि प्राइमरी स्कूल गांव, कस्बों या शहरों के एक कोने में तन्हा दिखाई देते हैं। इसकी बानगी देखने को मिली है लखनऊ से सटे उन्नाव जिले में, जहां एक पुराना प्राइमरी स्कूल गांव में बसा होने के बावजूद गांव से ही अलग थलग पड़कर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। अधूरी पड़ी बिल्डिंग चीख चीख कर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। स्कूल हर पल टकटकी लगाए अपने संवरने का इंतजार कर रहा है, लेकिन मौजूदा मंजर ने उसके नेक इरादों पर पानी फेर दिया है। जी हां, सचमुच पूर्वा तहसील के ग्राम सभा झोलामऊ के बसनोहा गांव में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग अपनी किस्मत को कोसती हुई बदहाली की मर्म कहानी सुना रही है। मगर आज की आपाधापी भरी जिंदगी में भला किसके पास इतना वक्त है कि वो उसके करीब जाकर उसकी खबर लें, खामोशी की वजह पूछे या उसके वजूद को याद करें। जिम्मेदारों को तो बस पैसा ही दिखाई देता है। जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। इस तस्वीर में बिना प्लास्टर हुआ एक आम सा भवन दिखाई दे रहा है। अब अगर हम कहें कि ये कोई आम भवन नहीं बल्कि एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्भाग्यवश यही सच है। जी हां, आप यूं समझ लीजिए कि ये भवन आवारा पशुओं का विश्राम घर भी है और देश के भविष्य बच्चों के शिक्षा का मंदिर भी है। बताया जाता है कि लगभग 70 बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहाँ पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने बताया कि स्कूल में मात्र 3 अध्यापिकाएं और 1 अध्यापक ही पढ़ाने आते हैं। 3 मैडम 1 सर। उसका कहना था कि स्कूल में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है और तो और उन्हें चटाई पर बैठा कर पढ़ाया जाता है। यहाँ क्या सुविधा, बैठने की सुविधा कुछ कमरे में है यहाँ पे? कोई नहीं। हाँ? चटाई। चटाई? हाँ। आलम यह है कि इतनी कम आबादी वाले गांव में भी कुछ बच्चों को शिक्षा के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल जाना पड़ता है। छत भी नहीं है इसमें। आप आते हैं पढ़ने बेटा यहाँ? हम नहीं आते यहाँ पे। कहाँ जाते हैं? हम तो PBM स्कूल में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं? हाँ। तो वहाँ सुविधा अच्छी है? यहाँ अच्छी है? वहाँ पे ज्यादा अच्छी है। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इस विद्यालय में भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी है। स्कूल की दयनीय हालत का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार को ही बताया जाता है। लोगों का कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी भी भ्रष्टाचार के इस काले खेल में शामिल हैं। यही वजह है कि स्कूल आज अपने हालातों पर आंसू बहा रहा है। अरे बहुत खराब भ्रष्टाचार है, अब इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा। ये कोई स्कूल है साला कानी हो दे जानवरों वाला। आप बताइए, ये कोई विद्यालय है? ये कानी हो दे, आगे स्लेब है, पीछे कुछ है ही नहीं। और आप देख लीजिए, इधर बाथरूम वाला देख लीजिए, मोदी के सुरक्षा सभी अभियान में आप देखिए, इधर आइए, ये कोई बाथरूम है यहाँ? अरे आप बने का हिम्मत, अब दुनिया के घुसखोरी चल रही है, वही में रुका पड़ा है, नहीं तो तार बना खड़ा होते। अब कहाँ मालूम है मको खागा। अब जो मास्टर साहब लिखने ना है, अब उनते सब आदमी नहीं पान तो बंजारे कहने रुका दीने ना, अब क्या करें। गांव के ही एक संवेदनशील व्यक्ति ने स्कूल के इस जर्जर भवन के पीछे की कहानी हमारे सामने रखी।
उन्होंने बताया कि जब स्कूल की इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा था तो इसमें सबसे निम्न कोटि की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत किए जाने के बाद आरोपी कॉन्ट्रैक्टर को 6 महीने की जेल भेज दिया गया। अब आलम यह है कि आरोपी जेल काट के भी आ चुका है, लेकिन अभी तक स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण दोबारा शुरू नहीं कराया गया है। हाँ सिर्फ नहीं पूछिए, ये इतनी जगह है स्कूल के नाम। बस 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 शिक्षा विभाग कर रही है, हम क्या इसमें कर रहे हैं? हम विभाग की बात करें, हाँ मजाक तो कर ही रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं आप? अब हम लोग क्या करें बताइए, आप जो बताओ वो करें हम। भाई हमने BSF को लिख करके भी दोबारा दिया मैंने, लेकिन सुनाई कुछ नहीं हो रही है। पैसा भी रिलीज होकर के दोबारा आ गया है, इसका बाउंड्री का पैसा भी आ गया है, लेकिन अब किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि बनेगा कि नहीं बनेगा, कि टूट जाएगा ये तब बनेगा, क्या होगा। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, इतना तो साफ हो चला है कि योगी राज में शिक्षा व्यवस्था नागिन की तरह डांस कर रही है। अगर जनता को पहले मालूम होता कि इनके राज में शिक्षा का मंदिर भ्रष्टाचार की बेट चढ़ता जाएगा तो शायद लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं करते। फिलहाल शिक्षा के मंदिर का ये अधूरा भवन जोर शोर से जिम्मेदार अधिकारियों से अपनी गुहार लगा रहा है, लेकिन शायद इसे पता नहीं मौजूदा सरकार में सुनवाई सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत टीवी।